खबर अमरोहा से है, जहां देश के वरिष्ठ संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी गजरौला के रामानुज नगर पहुंचे। यहां गया पीठाधीश्वर वेंकटेश प्रपन्नाचार्य के साथ साथ श्रद्धालुओं ने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का जोरदार स्वागत किया। दरअसल इस दौरान युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह भी स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के साथ मौजूद रहे। वहीं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि जो भगवान राम के शरण में रहेगा वही देश की जनता के दिलों पर राज करेगा। भारत माता के वैभव को शिखर पर ले जाना है। आगे उन्होंने कहा, सनातन के खिलाफ बोलने वालों की दुर्गति सुनिश्चित है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा, रहना भारत में है और गीत पाकिस्तान के गाना है तो वहीं चले जाएं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का नाश अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलकर कुछ लोगों ने किया, लेकिन 2014 के बाद दुनिया के पैमाने पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का डंका बज रहा है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने आगे कहा कि 550 सालों के बाद हमारे आराध्य प्रभु राम का घर बन गया। अब जल्द ही भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सच्चे सपूत हैं। वहीं दूसरी तरफ युवा चेतना के प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कहा कि कल भगवान राम को 550 सालों की गुलामी से निकालने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज मोदी जी के कारण चीन और अमेरिका भारत से परामर्श ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज हम गौरव के साथ जी रहे हैं। संत किस रूप में आपकी सेवा कर सकते हैं, संत का स्वरूप क्या होता है, यह जितनी भी चर्चाएं हैं महाराज जी ने बताया आप लोगों को कि संत क्या होता है। परंतु जब कलयुग में आते हैं, कलयुग के विडंबनाओं को देखते हैं, जिस घटना की चर्चा धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के विषय में महाराज ने कहा, सन 66 में घटना घटी, महाराज जी पर गोली चलाया गया। परिणाम क्या होता है? लोग कहता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, घोर कलयुग आ रहा है, इसका कोई परिणाम कोई प्रतिफल नहीं होता है। वह त्रेता की बात थी, वह द्वापर की बात थी, कलयुग में सब फेल हो गए। 7 नवंबर 1966 की घटना गोपाष्टमी का दिन था। महात्माओं पर गोली चली, कितने साधु मारे गए, आंख में सरिया तक डाल दिया गया, आंख फोड़ दी गई, सब कुछ दुर्घटना जो हो सकती। जिंदा महात्माओं को जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया, गाड़ दिया गया। कितने प्रत्यक्षदर्शी लोग उस समय के होंगे जो देखे होंगे। आई गई बात खत्म हुई। सन 66 4 साल उधर, 10 साल इधर, तो 16 साल बाद, 4 साल 4 8 18 साल बाद फिर एक घटना घटती है। सफदरजंग लेन में गोपाष्टमी के दिन 31 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री की हत्या होती है, उसी आवास में जहां वह निर्भेद होकर सोती है। तो रहा नकुल को रोवन हारा, राम बिनु का सहाल तुम्हारा, साधु अवज्ञा तीरथ भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। भारत देश में भगवान का अवतार इसलिए होता है कि भारत में गाय की रक्षा होती है, भारत में आध्यात्मिक पुरुष होते हैं। हम लोग जब आ रहे थे तो रोहित जी हम एक चर्चा किए, जब इस रास्ते में मुड़े, कि हम लोग देखते थे कि एक गांव में 12 विधवा होती थी, जो लड़की अपने पति का मुंह तक नहीं देखती रहती है, गौना की रहती है, पति मर जाता है और वो अपने सतीत्व की रक्षा करती है। यह भारत भूमि है। जितना त्याग हो सकता है यह सब भारत भूमि में है। गौ की रक्षा की बात होती है, भारत भूमि में है। परा विद्या का उद्भाषण जो होता है भारत भूमि में है। भगवान का अवतार जो होता है वह भारत भूमि में है। त्याग के पराकाष्ठाओं को देखा जाए वह भारत भूमि में है। कहीं संग्रह की प्रवृत्ति हमारे देश में नहीं रही है। परंतु कुछ समय पहले कुछ जो छद्म वेशधारी लोग हुए, जो अनेकानेक सरकारों द्वारा प्रायोजित लोग रहे, साधु के मर्यादाओं को घटाने का काम किया। परंतु अब पुनः कुछ समय से ये लग रहा है कि सनातन धर्म स्थापित हो रहा है। आज देश में एक ऐसा वातावरण बना है जो सनातन के प्रति, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रति
देश में आम आवाम गरीबों के प्रति, सनातन को मानने वालों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने लगा। आज भारत माता को पूरी दुनिया देख रही है, निहार रही है और हमारे पीछे पुनः चलने को तैयार आतुर होकर बैठी हुई है। आज चाइना, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, आज रसा के राष्ट्राध्यक्ष भारत के मामले में हस्तक्षेप करने के पहले 500 बार विचार करते हैं, तब भारत की ओर देखने का सोचते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पूज्य स्वामी जी को भी बोलना है और हमें भी आगे जाना है। इतनी बात जरूर कहूंगा कि इसी देश में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रादुर्भाव हुआ, जहां प्रभु राम आए, 550 सालों तक राम को टेंट के नीचे जीवन बिताना पड़ा और किसी भी चुनी हुई सरकार ने विचार करने का काम नहीं किया। देश की आजादी के बाद, आजादी के अमृतकाल के खंड में नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया और देश में राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और आज हम और आप संतों की गरिमामय उपस्थिति में राम जी के मंदिर में जाने की स्थिति में खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप कल देश में पुनः तीसरी बार राम जी को लाने वाले देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठने जा रहे हैं। और आज गजरौला में हम लोगों को अपने लोगों के बीच आने का अवसर मिल गया। अभी सुरवल के राय साहब पूछ रहे थे, आप सब लोगों से भेंट हो गया, तो आप सब लोगों के प्रति आदर, आप सबका अभिनंदन। पूज्य वेंकटेश जी के प्रति सद्भाव, समर्पण, आदर और पूज्य स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी का सानिध्य तो हम लोग लेकर निरंतर आगे की लड़ाई लड़